हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एमटी मेटपन चैनल पर स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने किया था प्रश्नावली 8.3 के सवाल, है ना। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे पार्ट 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। उसका जो परिचय है वो किस प्रकार से है वो हम इस वीडियो में जो है जानेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या होगा भाई। अपना पहला टॉपिक आता है दृष्टि रेखा। पहला टॉपिक अपना क्या आता है भाई? दृष्टि रेखा, है ना। दृष्टि रेखा यानी नाम से मालूम पड़ता है, दृष्टि यानी देखना, और रेखा यानी जिस अपने देखने के कारण जो रेखा बनती है ना, उसके बारे में बात कर रही है ना। तो अब यहाँ पर कोई एक जो देखने वाला होता है ना, जिसकी आंख से देखा जाता है, वो क्या बात हो रही है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी एक प्रेक्षक हो ना, प्रेक्षक की प्रेक्षक यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है ना। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई किसी वस्तु, है ना, देखी गई किसी वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है ना। दृष्टि रेखा कहलाती है ना। तो ये इसका जो रियल मीनिंग है वो समझते हुए क्या है ये, है ना। तो दृष्टि रेखा जो है वो क्या होगी, देखो अपन एक काम करते हुए, देखो यहाँ पर मान लीजिए कि ये आप है ना, जो कि पॉइंट ए पर खड़े हैं, यानी ये एक क्षैतिज प्रास है ना। क्षैतिज प्रास यानी समतल जमीन पर आप खड़े हैं, है ना। तो समतल जमीन से आप जो है एक मीनार ले लीजिए, है ना। एक मीनार अपनी एक खड़ी मीनार है, तो आप इस मीनार की तरफ देख रहे हैं, है ना। तो आप मीनार की तरफ जो है देख रहे हैं, और ये पॉइंट ले लेते हैं पी। अब ये जो ए पी जो होगी ना, ए पी रेखा, वो कहलाएगी अपनी दृष्टि रेखा। ठीक है, बस। अब अपन आगे जो है ध्यान देते हैं क्या होता है भाई। आगे वाला अपना टॉपिक आता है, वो है देखो भाई, देखी गई अब आता है अपना उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, अब देखिए यहाँ पर जो है ये कोण हो रहा है ना, वो किस तरह से बात हो रही है। देखिए अपन देख रहे हैं ना, तो क्षैतिज प्राच और दृष्टि रेखा के बीच में जो बना कोण है वो उन्नयन कोण कहलाता है। यदि नीचे से ऊपर की ओर देखा जाए, है ना, नीचे से ऊपर की ओर अगर देखा जाए तो वो अपना उन्नयन कोण कहलाता है। ये आप ध्यान में रखिए। देखिए कैसे क्या है भाई। देखी गई वस्तु का, सॉरी यहाँ पर का आएगा, का उन्नयन कोण, है ना। उन्नयन कोण जो है ना। तो यहाँ पर उन्नयन कोण जो है वो क्या है वही देखते हैं। तो उन्नयन कोण जो है वो क्या है भाई? दृष्टि रेखा और क्षैतिज का मतलब आड़ी रेखा ना। क्षैतिज रेखा के बीच का कोण होता है जबकि
यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। ठीक है, यानी कि वही बात आ गई जो मैंने पहले बताई थी। यानी कि आप मान लीजिए यहाँ पर हैं बिंदु ए की तरफ और यहाँ पर एक मीनार है सीधी, है ना, और ये सीधी सड़क है जो कि क्षैतिज परास हो गया अपना, है ना, क्षैतिज परास हो गई। और अब यहाँ से आप जो है कोई मीनार है जिसके जिसके पी, यहाँ पर मीनार की चोटी है जिसको पी बिंदु नाम दिया गया है ना, तो ए से पी तक वो हो जाएगी दृष्टि रेखा, है ना, ये अपनी दृष्टि रेखा। और यहाँ पर ये है क्षैतिज रेखा, है ना, ये हो जाएगी अपनी क्षैतिज रेखा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा, है ना, ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बना जो कोण है वो होगा अपना उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण की शर्त ये होती है कि कोण है ना इस तरह से बनता है कि अपन नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, बस इस बात का ध्यान रख लीजिए आप। अब इसी की तरह से एक और कोण आता है, वो होता है अवनमन कोण। अब अवनमन कोण जो है वो क्या है देखते हैं भाई। दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा से बना कोण अवनमन कोण होता है, जबकि क्षैतिज रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे होती है। ठीक है, अब मैं सीधा सा एक पॉइंट बताता हूँ आपको। कभी मान लीजिए एक मीनार है जहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, ये हो जाएगा अपना बिंदु ए। आप यहाँ पर बिंदु ए पर खड़े हैं, ठीक है, मीनार की चोटी पर आप खड़े हैं और आप यहाँ पर क्षैतिज तल जो है ना क्षैतिज, अब यहाँ पर देखिए ये होगा अपना क्षैतिज स्तर, सीधी रेखा तो ये होगी ना। अब यहाँ पर आप देखिए ये मान लीजिए एक सड़क है ना, ये अपनी सड़क। अब देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर एक बिंदु पी पर एक वस्तु रखी हुई है ना, तो इस वस्तु को आप जो है नीचे से यहाँ देख रहे हैं ना, ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर आप देखिए ये होगी अपनी दृष्टि रेखा, है ना, ये होगी दृष्टि रेखा तथा अब दृष्टि रेखा हो गई। अब इसके बाद जो है आप देखेंगे कि भाई क्या बोलते हैं, अब अवनमन कोण जो है वो कैसे बनेगा भाई। ठीक है, तो भाई ये अपना क्षैतिज स्तर हो गया और ये दृष्टि रेखा हो गई, यानी इनके बीच का कोण ये जो थीटा बनेगा ना, ये बनेगा अपना अवनमन कोण, है ना, अवनमन कोण बन गया भाई। ये लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि भाई ये क्षैतिज स्तर और ये क्षैतिज स्तर ये दोनों असमांतर हैं, तो यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। तो यानी इसको भी अपन जो है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन ये अवनमन कोण ही होगा, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है आगे क्या आता है भाई, अगला टॉपिक अपना। अब आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि भाई वो ये है भाई, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी भी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो अपन आगे प्रश्नावली में जानेंगे। ठीक है, तो ये तो अपना पार्ट 9 का परिचय इस वीडियो में जो है पूरा हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, आपका प्यारा MT मैथमेटिक्स चैनल है, इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में यदि कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।